गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, उसमें आज एक दो और एग्जांपल्स आपको करा के इस टॉपिक को आज हम ओवर करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स जो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करता हूँ। अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स तो पहला क्वेश्चन आपके पास है d2y by dx square minus 2 dy by dx equal to e raised to the power x of sin x। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, प्राचल विधि को यूज करते हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, प्राचल विचरण विधि से उपयोग में लाते हुए इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हम करते थे, तो स्टार्टिंग हम करते थे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपके पास क्या क्या वैल्यू आएगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जरा बनाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस का 2d, डी स्क्वायर माइनस का 2d और y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x और साइन x, ई स्क्वायर x और साइन ऑफ x आपके पास यह होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तो आ गया m इक्वल टू 0 है ना, और एक आ गया आपके पास m इक्वल टू कितना आ रहा है, m बचेगा ओनली m इक्वल टू 2। तो CF इज C1 e raised to the power 0x plus C2 e raised to the power 2x। तो आपके पास CF आ गया, दिस इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू C1 1 plus C2 e raised to the power 2x। फिर हम इसको क्या लिखते थे, दिस इज इक्वल टू C1 ये y1 प्लस C2 y2। तो यहाँ हम लिखते थे वेयर y1 is 1 and y2 is e raised to the power 2x। ठीक है, हम लिखते थे let C1 and C2 replacing C1 and C2 by u and v। let the CS of the given equation be y equal to u y1 u of y1 प्लस v of y2, ये हम करते थे। तो अब यहाँ तक आने के बाद हम कहते थे कि हमको सीधा u और v की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। तो उससे पहले हम ये लिखते थे कि हमारे रॉस्किन की वैल्यू जो निकाली जाती थी वो w से निकाली जाती थी, और w क्या होता था y1 और y2, यहाँ होता था y1 डैश और y2 डैश। ये 1 है, ये e रेस टू द पावर 2x है, 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका 2 रेस टू द पावर 2x हो जाएगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू सीधी सीधी आपके पास आ जाएगी 2 e रेस टू द पावर 2x। ठीक है, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या आ गई, y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू e रेस टू द पावर 2x, r इक्वल टू मेरे पास क्या है e रेस टू द पावर x और sin x, एंड w इक्वल टू 2 e रेस टू द पावर 2x आ गई। देन अब मैं u को डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो u इक्वल टू मेरे पास क्या होता था, माइनस ऑफ y2
आर डब्ल्यू डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना C1। ठीक है। अब y2 की वैल्यू अभी अपन ने लिखी ऊपर, यह है ई रेस्ट टू द पावर 2x, माइनस साइन बाहर चली रहा है। w आपके पास क्या है, ई रेस्ट टू द पावर x साइन ऑफ x, और w आपके पास है 2 ई रेस्ट टू द पावर 2x, देखना कोई गलती नहीं हो जाए, dx प्लस C1। ई रेस्ट टू द पावर 2x से 2x कट गया तो माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है। और ई रेस्ट टू द पावर x साइन एक्स डी एक्स प्लस C1, ये इंटीग्रल अपने को सॉल्व करना है। और इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ई रेस्ट टू द पावर ई रेस्ट टू द ई रेस्ट टू द पावर ax साइन bx वाला जो होता है ना, उससे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस का 1/2 तो बाहर आ ही गया। यहाँ होता था ई रेस्ट टू द पावर, और यहाँ पर होता था a और b का स्क्वायर, तो यहाँ a भी आपके पास 1 है और b भी आपके पास 1 है। और यहाँ लिखते थे साइन a साइन और b cos x। ठीक है। प्लस C1। C1 एक्चुअल में हमारे 1/2 से बाहर ही है, वैसे भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास पहला हो गया u का, ये तो मेरे पास आ गई u की वैल्यू। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू आपके पास आ गया 1 और 1 2 हो गया ना, और माइनस तो है ही है, तो माइनस का 1/4 ई रेस टू द पावर x साइन x माइनस कॉस ऑफ x और C1, दिस इज u। नाउ v को अब जरा बात करें, v क्या है। v इक्वल टू होता था इंटीग्रल ऑफ y1 r w dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। y1 जो है वो मेरा 1 था, ऊपर लिखा ना मैंने भी वैल्यू, y1 जो है वो मेरे पास वैल्यू थी 1, r था e रेस टू द पावर x और साइन x, और w था 2 e रेस टू द पावर 2x, शायद यही था, है ना, और dx प्लस C2, ये इंटीग्रल। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/2 इंटीग्रल ई रेस टू द पावर, अब a जो है वो -1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऊपर हम करके आए ऐसा सच आएगा, बस माइनस प्लस का फर्क आएगा, प्लस C2। इस इंटीग्रल को भी मैं उसी की तरह सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू द पावर -x, वहाँ ऊपर प्लस x था, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हमने किया था ना a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है माइनस का साइन x, और ये तो माइनस ही रहेगा, प्लस C2। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, उससे मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, आप 12th में पढ़ के आए हो इस टाइप के इंटीग्रल को। ये 1/4 वापस हो जाएगा, और विथ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ से मैं माइनस को बाहर ले रहा हूँ, ये तो हो जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस C2। ये हो गया मेरे पास v, दिस इम्प्लाइज v। नाउ तो hence the complete solution is y इक्वल टू क्या बना था, u y1 प्लस v y2, है ना। तो u की वैल्यू जस्ट अभी ऊपर निकाली थी, वो मेरे पास आई थी माइनस का 1/4 ई रेस टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस C1, और y1 क्या निकाला था 1, प्लस v अभी ऊपर जस्ट निकाला है माइनस का 1/4 ई रेस टू द पावर माइनस x साइन x प्लस कॉस x प्लस C2, और ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर 2x। Hence this is the required result। यहाँ से C1 और C2 को आप अलग अलग कर सकते हो, जो कि मेरे पास ऑलरेडी जो पहले आया था वही चीज बनेगी। जो मेरे पास ऊपर जो CF आया था ना, वो क्या आया था, वो आया था मेरे पास C1 1 हो गया था, और C2 ई रेस टू द पावर 2x प्लस, अब यहाँ से जो भी टर्म आ रही है वो ऐसा आप रख दो। तो यहाँ पर भी कोई टर्म कट रही है क्या, हाँ कटेगी, कट जाएगी, तो ये माइनस का बचेगा 1/2,
क्योंकि प्लस माइनस कटेगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और e रेस्ट टू द पावर x और साइन x ही बचेगा। cos का तो प्लस माइनस है तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम इस पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x साइन x। अब देखिए मैं क्यू में दो दो के फंक्शन ले रहा हूँ। वो अलग बात है कि मेरा w आने से वो कट के इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो रहा है। ये मेरे पास नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है जिसको भी हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर इसको जब मैं इस रूप में लिखूंगा x sin x, यहाँ पर सहायक समीकरण जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस का आयोटा, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो CF इज C1 cos x प्लस C2 sin x और e रेस्ट टू द पावर 0x। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin ऑफ x इज CF, जिसको कि हम क्या लिखते थे C1 y1 प्लस C2 y2। तो यहाँ लिख देंगे जहां पर वेयर y1 is cos x and y2 is sin x, then रॉसकिन के बाद रॉसकिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 y1 डैश y2 y2 डैश एंड दिस इज इक्वल टू cos x sin x। और cos x sin x का ये कर लो, इसकी वैल्यू शायद w की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका आप करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और ये cos ऑफ x। तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो w की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। r आपके पास क्या दिया हुआ था, r था x साइन x। तो अब मैं यहाँ से सीधा लिख देता हूँ, देन u इक्वल टू माइनस y2 r w dx प्लस c1 माइनस बाहर ये y2 कितना था, साइन था शायद, साइन x, r क्या था x साइन x, w आपके पास 1 है dx प्लस c1। तो ये इंटीग्रल तो आपके पास आ रहा है माइनस का x साइन स्क्वायर x dx प्लस c1। साइन स्क्वायर x को आप 1 माइनस कॉस 2x/2 में तोड़ देते हैं पर इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस x, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx प्लस c1। अब यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो ये होता है माइनस का 1 अपॉन 2 बाहर आ गया और ये x dx पहला इंटीग्रल प्लस 1 अपॉन 2 वापस से बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 2x dx। या बाई मुझे बाई पार्ट्स करने पड़ेंगे, प्लस c1। पहला वाला तो सीधा हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके, प्लस 1/2 तो थ्रू आउट बाहर ले लेते हैं, इसको बाई पार्ट्स करते हैं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल x का तो हो गया 1 और साइन 2x वापस से आएगा, कॉस का जो है वो साइन 2x और 2 dx प्लस c1। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर।
पहली टर्म यही आती है ना, प्लस 1/2 तो बाहर रहने दो, और यहाँ पर इसको मैं पहले सॉल्व करता ही जाता हूँ, चलो छोड़ो। माइनस प्लस का 1/4 एक्स साइन 2x, एक टर्म यह आएगी, प्लस साइन का भी वापस कर देते हैं cos x 2 to 4, तो ये हो जाएगी 1/8। देखो 2 और 2 4, और 2 इसका भी निकलेगा जो cos बनेगा, और ये बन जाएगा cos of 2x। साइन चेक कर लेना, और ये आपके पास आ जाएगा C1 था तो C1 आएगा। ये मेरे पास बना है u की वैल्यू, ठीक है ना, u की वैल्यू मेरे पास इतनी बड़ी आएगी। अब इसी प्रकार से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v इक्वल टू 5 R upon W dx plus C2, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास cos x था, ये x, और ये शायद sin x था, ये 1 था, ये dx plus C2, तो ये तो आसान हो जाएगा, sin x cos x है ना, तो ये तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये 1/2 तो बाहर ले लो, और ये 2 sin cos, तो ये हो जाएगा x sin ऑफ 2x dx प्लस C2, बाई पार्ट्स इसको कर दो, 1/2 को बाहर रखो, x को कांस्टेंट रखा, और साइन 2x का किया, तो ये हो गया माइनस का cos 2x अपॉन 2, और 1 हो गया x का, तो और इसका हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2 और dx प्लस C2। पहले वाले को खोलते हैं तो ये आता है माइनस का 1/4 x cos ऑफ 2x माइनस, और यहाँ से जब इसको करेंगे तो वापस से आपके माइनस माइनस प्लस, और साइन 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 8, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हो सक आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस C2, दिस इज दी v, दिस इज दी v, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, hence the complete solution of the given equation is, क्या बना था अपना, y इक्वल टू u(y1) प्लस v(y2), u की वैल्यू ऊपर निकाली है, वो पूरी की पूरी यहाँ रख दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 से, y1 आपके पास क्या था, cos था, तो यहाँ पर वैल्यू आई थी आपके पास x² अपॉन 4 प्लस x साइन 2x, और ये शायद हो गया था 4, और ये 8 हुआ था, cos 2x अपॉन 8 प्लस C1 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ x प्लस, अभी ऊपर ही निकाला है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आपके पास आई थी प्लस माइनस x अपॉन 4, और x के साथ cos 2x था, cos 2x प्लस साइन 2x के साथ था अपॉन में 8 प्लस C2, और y2 आपके पास था साइन x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और इसको भी फिर आप वापस से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x² है, तो कटेगी तो नहीं टर्म, टर्म तो वही रहेगी, बट साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, cos a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको बनाया जा सकता है, तो हमको एक्चुअल में रखना इसी रूप में चाहिए, C1 cos x प्लस C2 sin x, जो इसका CF वाला पार्ट है ना, उसके बाद जितना भी है वो PI वाला पार्ट बनता है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या टर्म आएगी, प्लस का x अपॉन 4 साइन ऑफ 2x माइनस x, तो 2x माइनस x को तो डायरेक्ट क्या लिखना है, वो तो x ही हो गया आपके पास, साइन x ही हो जाएगा, 2x माइनस x लिख दो फिलहाल तो, और एक cos के साथ बनेगा, वो क्या बनेगा, प्लस का 1/8 cos ऑफ 2x माइनस x, एक टर्म और आएगी, और अब कैसे आएगी, माइनस x² अपॉन 4, x² अपॉन 4, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टर्म पड़ी ऊपर, बाकी मल्टीप्लाई में ये टर्म आएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर लीजिए, तो यहाँ से cos x के साथ इस cos x को जोड़ दो, ये cos x बनेगा ना,
तो ये हो जाएगा C1 प्लस 1/8 कॉस ऑफ एक्स प्लस ये आपके पास है साइन एक्स और ये भी साइन एक्स है, तो ये बन जाएगा C2 प्लस x/4 साइन एक्स माइनस x² ये आपके पास आंसर आएगा। ये कुल आंसर आपके पास आना चाहिए। x²4 ये मल्टीप्लाई में जाएगा या कॉस ऑफ एक्स भी आएगा, कॉस ऑफ एक्स एक टर्म और ऊपर में बोल रहा हूँ 1/x/4 साइन एक्स मल्टीप्लाई में पढ़िए ना टर्म, ये टर्म आपके पास आएगी, ये टर्म नीचे भी आएगी, ये टर्म नीचे भी आएगी, माइनस के साथ ये आ गया प्लस के साथ x/4 साइन एक्स, और यहाँ जो C2 है वो ओनली C2 ही रहेगा क्योंकि x/4 जो है ना ओनली C2 रहेगा, ठीक है, C2 साइन एक्स। हाँ तो इसको भी लिख सकता था मैं, चलो कोई बात नहीं, इसको और फर्दर हम ऐसे सॉल्व कर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो नेक्स्ट में हम हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉल्व करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे काफी आपके एग्जांपल्स हो गए, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के या रेफरेंस बुक उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जांपल्स को। थैंक यू।